तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपकी क्लास फोर्थ हमारा भारत कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर फर्स्ट है। आज हम रीड करने वाले हैं और समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत एक परिचय पार्ट फर्स्ट है आपका, तो आप बुक निकाल के देख सकते हैं। सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहरों एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार और आधार बनाएं तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमारा देश 7वें नंबर पे आता है। तो संसार के नक्शे में भारत को देखिए। ये संसार का नक्शा है, इसमें आप भारत के नक्शे को देख सकते हैं। संसार के नक्शे में भारत को देखिए। इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होगी। और मानचित्र क्या होता है? मानचित्र नक्शा पूरी पृथ्वी या इससे एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी चपटी सतह पर बनाया जाता है। भारत को ही नहीं वरन पृथ्वी के विभिन्न सागरों, देशों, नगरों, नदियाँ आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम ये उस देश की सीमा, नदी, शहर, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए हमें मानचित्र को सब पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं। उन संकेत को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर है, कहाँ नदी, मैदान या पर्वत है। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। इसलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। ठीक है। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती हैं। अधिकतर मानचित्र में उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है। तो उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। तो उत्तर दिशा आपकी ऊपर की ओर जाती है। नीचे की ओर उत्तर दिशा दिखाते हैं। तीर की नोक से ऊपर उत्तर दिशा दिखाते हैं। चित्र संख्या 1.2 देखिए। ये आपका 1.2 है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। ठीक है। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए और ऊपर की तरफ उत्तर यानी ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर यानी राइट हैंड की साइड पूरब और लेफ्ट हैंड की साइड पश्चिम होता है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। तो मानचित्र देख सकते हैं आप, इसमें रंग्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से। जो आपका ये नीला कलर है, तो ये आपका जो दिखाता है जल, कि आप अपने भारत में कितना जल है। ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो दक्षिण नीचे की तरफ था, क्योंकि ऊपर हमने बोला था पूरब, और राइट हैंड की साइड पूरब, लेफ्ट हैंड पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी दक्षिण नीचे की तरफ आपका हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया? किस रंग से? नीले रंग से दर्शाया गया है। इनके दोनों तरफ कौन से महासागर हैं? भारत के उत्तर में पर्वत की एक श्रृंखला है जिसे हिमालय पर्वत कहते हैं। ठीक है। इसका विस्तार मानचित्र 1.3 में देखिए। भारत में कई नदियाँ भी बहती हैं। आप इन्हें मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए और पहचानिए। गंगा, यमुना नदियों के नाम आपने अवश्य सुने होंगे। इसके अलावा भारत में कई बड़ी नदियां हैं। भारत के कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। इसके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी विशेषता है।
इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, और ये पश्चिम और बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली को विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है क्योंकि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। भारत में सभी राज्यों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी आदि मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकताओं में एकता का देश है। तो हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और हम इसको ब्लू जो बॉक्स में दे रखा है इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मानचित्र नक्शा पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी चपटी मतलब बिल्कुल चपटी सतह पर बनाए जाते हैं, इक्वल स्पेस पे बनाए जाते हैं। तो आजकल रास्ते व स्थानों का पता लगाने के लिए मोबाइल पर गूगल मानचित्र उपलब्ध है। क्या आपने इसका उपयोग किया है? तो किया ही होगा आपने। आप मानचित्र में राज्यों की गिनती कीजिए और पता लगाइए कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के नक्शे में देखिए गंगा नदी किन 3 राज्यों से होकर बहती है और अंत में कौन कौन सी नदियाँ इनमें मिल जाती हैं। तो ये हम मानचित्र में पता लगाएंगे। आप भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं के बारे में पता लगाइए। तो भाषाओं के बारे में जैसे ये लिखा हुआ है, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और डायरेक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे भी दे रखा है। तो ऊपर पूरब है, या नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है और साइड लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।